नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके घर में लोहा है तो आ रहे हैं शनिदेव। देखिए कालचक्र। जी हाँ, बिल्कुल। लोहा एक ऐसा धातु है जो किसी न किसी रूप में हमारी डेली लाइफ में यूज होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि लोहे की अंगूठी, लोहे का छल्ला, लोहे की कील, लोहे का बर्तन और काले घोड़े की नाल आपको शनिदेव के प्रकोप से बचा सकती है। काले घोड़े की नाल कैसे करेगी आपकी जिंदगी में कमाल? घोड़े की नाल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। साथ ही लोहे के कौन से उपाय आपकी किस्मत भी चमका सकते हैं, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। तो बने रहिए आज के कालचक्र कार्यक्रम के साथ। फिलहाल अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 3 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार। आज अधिक आश्विन कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। अश्विनी नक्षत्र आज सुबह 8:51 से शुरू हो चुका है। व्याघात योग आज रात 10 बजे तक रहेगा। इसके बाद हर्षण योग शुरू हो जाएगा। आज के कुछ बुरे मुहूर्त भी हैं, जैसे दिन है शनिवार तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। पंचक आज 8:51 पर समाप्त हो चुका है। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:38 से 3:07 तक। तो आज के कार्यक्रम में लोहे और शनिदेव की कनेक्शन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि शनिदेव की प्रिय चीज लोहे का साइंटिफिक पहलू क्या है, साथ ही काले घोड़े की नाल को क्यों हमारे समाज में खास माना गया है। पंडित जी से जानते हैं, बताएं पंडित जी। ओम सन्नो देवीरभिष्टय आपो भुवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ओम सं शनश्चराय नमः। शनि महाराज के किसी टॉपिक पर बोलने पर और शनि महाराज के किसी टॉपिक पर व्याख्यान देने पर अंदर से बहुत डर लगता है कि कहीं अगर कुछ गलत बोल दिया गया तो उनका कैमरा चालू है और उनका डंडा गिरने से भी कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे देवता हैं जिनके यहाँ कोई माफ़ीनामा नहीं है। देखिए, आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि शनि, लोहा जो है वो शनि की प्रिय धातु है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी पृथ्वी के गर्भ में सबसे ज़्यादा लोहा है। जो आयरन ओर निकलता है, जिस मिट्टी में लोहा होता है, तो वो सबसे ज़्यादा आयरन ओर जो है वो धरती के अंदर है और उसी से लोहा निकलता है जो तप करके फौलाद बनता है। शनि और मंगल के बीच में जो लोहा है ना, लोहा धातु है, उससे ये एक दूसरे से ये संबंध से जुड़ते हैं। शनिदेव को मंगल की वस्तुएं चढ़ाने से भी फल मिलता है और शनिदेव को लोहा अर्पित करने से उनका क्रोध भी शांत हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि शनि को अगर लोहा अर्पित किया जाए तो वो सोने के समान फल देते हैं। ऐसे में आज कालचक्र में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको काले घोड़े की नाल का उपाय क्या करना है। आपने बहुत सुना होगा कि काले घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल, आपने बहुत सुना होगा। अगर आपका शनि खराब है, अगर आपका शनि कमजोर है, आपका शनि आपकी जन्म कुंडली में अस्त है और आपके शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, आप मानसिक रोग के शिकार हो गए हैं, शनि और शुक्र परस्पर दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, कैंसर की उत्पत्ति हो गई है, तो ये घोड़े का नाल वरदान बनेगा आपके जीवन में। लेकिन काले घोड़े की नाल, काले घोड़े की नाल किसी भी व्यक्ति की किस्मत को चमका सकता है। इसकी सबसे एक खासियत बता दूं, फायदा तो उन लोगों को करेगा जिनके लिए ये शनिदेव पॉजिटिव होंगे, लेकिन नुकसान ये किसी का नहीं करेगा। काले घोड़े की नाल कोई भी पहन सकता है, मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में,
पहना जाता है और यहाँ पर गुदा मार्ग का एक्यूप्रेशर पॉइंट है। लोहे का नाल पहनने से अर्श, बवासीर, फेस्टुला, भगंदर जैसे रोग कंट्रोल में आ जाते हैं। नुकसान किसी को नहीं करेगा, फायदा भले कम लोगों को करे। तो घोड़े के पैरों में लगने वाली ये जो लोहे की नाल होती है, इसको आप, ये शनि की धातु है और इसका रंग भी काला है, शनि का जो प्रिय रंग है। तो आप इसको शनिवार के दिन लेकर के और इसकी एक अंगूठी बनवा करके अगर आप धारण करें तो शनि देव की अतीव प्रसन्नता आपके ऊपर होगी। अंगूठी पैक नहीं होगी, अंगूठी का मुंह हल्का सा खुला होगा, उसमें जोड़ नहीं होगा। शनि मेहनत करने वाले प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। घोड़े में अपार शक्ति होती है और मेहनत भी खूब करता है, इसलिए काले घोड़े को शनि से संबंधित जीव माना जाता है। इसी वजह से काले घोड़े के पैरों में लगी लोहे की नाल भी शनि देव के दोष को दूर करती है। लेकिन इसमें एक सावधानी है जो शायद आप न जानते हो। जैसे लोहे को आग में गर्म करके जब वो लाल हो जाता है तब उसको पीट करके बड़ा किया जाता है और तब उससे जो चीजें बनाना होता है लोहार को वो चीज बनाता है। लेकिन काले घोड़े के नाल के साथ ये अपवाद है। अगर काले घोड़े के नाल को आप आग में डाल करके गर्म करके और उसको ठोक करके अंगूठी बनवाते हैं तो वो अंगूठी सामान्य लोहे की अंगूठी होगी, वो निष्क्रिय हो जाएगी। पूरे फल प्राप्त करने के लिए बिना आग में डाले ही लोहे को हथौड़े से पीट पीट कर लंबा करना चाहिए और उसकी अंगूठी बनानी चाहिए और वो अंगूठी सचमुच में आपके लिए वरदान साबित होगी। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर आप लोहार से कहेंगे अंगूठी बनाने के लिए तो लोहार अपने काम को शीघ्रता से करने के लिए उसे आग में डाल करके और तुरंत 10 मिनट के अंदर आपको अंगूठी बना करके दे देगा। लेकिन अगर नाल को काट करके और उसे बिना आग में डाले और उसे लंबा करके अंगूठी बनाना पड़ेगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो इसलिए काले घोड़े के नाल की अंगूठी तो अपने सामने बैठकर बनवाना चाहिए। तो काले घोड़े की नाल का आकार और इसके विषय में बहुत ढेर सारी जानकारियां आपको पूरे कार्यक्रम में मिलेंगी। लेकिन आप ये बात ध्यान रखें कि आज शनिवार का दिन है और शनि देव से जुड़े ये उपाय हैं। हो सकता है कि ये आपके भी परेशानियों को दूर करने वाले हों, इसलिए इस कार्यक्रम को गंभीरता से देखिए और उपाय भी कीजिए। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। काले घोड़े की नाल का आकार तो आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आपको इसका महत्व पता है? काले घोड़े की नाल का प्रयोग कब करना सबसे ज्यादा शुभ होता है? आइए जानते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं, क्या महत्व होता है काले घोड़े की नाल का? देखिए, काले घोड़े की नाल का प्रयोग किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। काले घोड़े की नाल जो खुद घोड़े के पैरों से निकल गई हो उसी को इस्तेमाल करें। अब यहां भी एक बात सुन लीजिए, काले घोड़े की नाल अगर अपने से निकल जाए और उसका आप इस्तेमाल करें तो वो आपके लिए अमृत हो जाएगा। और हम सड़कों पर देखते हैं शनिवार के दिन काले घोड़े को लेकर के एक लड़का जो है सड़क पर बैठा होता है और उसके पास मोटरसाइकिल वाले रुकते हैं, कार वाले रुकते हैं, कहते हैं भैया मुझे एक नाल दे दो, तो वो घोड़े के पैर में से एक नाल निकाल करके दे देता है, उसके बदले में 200-500 रुपए ले लेता है। ये नाल ना लेना सही है ना ये नाल देना सही है। चलते चलते घोड़े की नाल निकल जाए वो नाल आपके लिए रामबाण है, अमृत है और संजीवनी बूटी की तरह संजीवनी है। ये तो वही वाली बात हुई कि घर से कोई निकलना चाहता है यात्रा के लिए तो घर के लोगों से कह दे कि एक बाल्टी पानी भर करके रख दीजिए घर के बाहर और एक बड़े टोकरे में पानी रख करके उसमें कुछ मछलियां डाल दीजिए, तो जाते समय भरा हुआ पानी और मछलियां मेरे सामने पड़ेंगी तो सारा शुभ ही होगा।
शुभ थोड़ी होगा, ऐसे शुभ थोड़ी होता है, ये तो आपने संयोग बनाया है। हाँ, आप घर से निकलें और कोई भरा हुआ बाल्टी लेकर आपके सामने आ जाए तो आपका काम हो जाएगा। कोई मछली लेकर के आपके सामने आ जाए तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन वही प्रयोग आप करवा करके निकलें तो ये तो वही बात हुई कि जैसे आजकल बच्चे पैदा होने होते हैं तो लोग आते हैं, पंडित जी तारीख दिया है डॉक्टर ने कि 10 तारीख से 15 तारीख के बीच में बच्चा पैदा होगा, इसमें देख लीजिए, डॉक्टर ने कहा है कोई अगर अच्छा मुहूर्त हो तो बता दीजिए, उसी समय ऑपरेट करवाया जाए। ये तो वही बात हो गई कि आप मतलब कि कुंडली सेट करके बच्चा पैदा करवा रहे हैं। इसका कितना ग्रहों का असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा ये भगवान जाने, क्योंकि ग्रहों का असर जो कुंडली पर होता है वो जन्म कुंडली के ही आधार पर नहीं होता, ये बात भूल जाइए। अगर जन्म कुंडली के ही ग्रहों का सारा प्रभाव पड़ता तो 2 बच्चे जो एक साथ पैदा होते हैं, जिनके पैदा होने में केवल 1 मिनट और 2 मिनट का अंतर होता है, तो दोनों की किस्मत एक जैसी क्यों नहीं होती? दोनों एक जैसे दुख सुख क्यों नहीं पाते? दोनों का रंग रूप एक जैसा क्यों नहीं होता? क्यों डिफरेंट होती है उनकी लाइफ? क्यों उनका दुख सुख अलग होता है? कभी आपने सोचा? सोचिएगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि बेटा, ये जन्म कुंडली जो प्रत्यक्ष जन्म काल में दिख रही है, ये कुंडली तो अपने आप में प्रारब्ध का संकेत करती है, लेकिन इस कुंडली में आधान कुंडली छिपी हुई है। आधान कुंडली उसको कहते हैं कि जब बच्चा गर्भ में आता है उस समय जो समय होगा और जो कुंडली बनेगी उसको कहते हैं आधान कुंडली। और वो आधान कुंडली बताती है कि बच्चे का स्वभाव, बच्चे का दुख सुख, बच्चे का रूप रंग कैसा होगा। और 2 बच्चे जब पैदा होते हैं तो भले वो एक साथ 1 मिनट और 2 मिनट के अंतर में पैदा हों, लेकिन अगर उनकी आधान कुंडली बनाई जाए तो दोनों में 2 दिन का भी फर्क होता है, 3 दिन का भी फर्क होता है, 4 दिन का भी फर्क होता है। ये नहीं कि दोनों का एक ही समय में गर्भधारण भी हुआ है, ऐसा नहीं होता है। तो कहने का आशय हमारे यही है कि जन्म कुंडली देख करके सिर्फ इस बात को कह देना ये बहुत आसान बात हो सकती है, लेकिन उसके पीछे आधान कुंडली में भी जाना पड़ेगा। तो घोड़े की नाल का प्रयोग करने से शनिवार, पुष्य नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, चतुर्थी तिथि, नवमी तिथि, चतुर्दशी तिथि ये शुभ होती है। पुष्य नक्षत्र जो है ये शनिदेव का नक्षत्र है। आपको पता है जब भी गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है कितनी खुशियां होती हैं देश में। लोग कहते हैं गुरु पुष्य नक्षत्र है, चलो जल्दी से गहना खरीद लो, चलो ये कर लो वो कर लो। भाई पुष्य नक्षत्र तो शनिदेव का है और बृहस्पति के साथ जुड़ते ही वो इतना शुभकारी हो जाता है, इसलिए कि बृहस्पति की शनि से कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा हाँ, घोड़े की नाल से जुड़ा एक और पहलू जान लीजिए। अर्ध चंद्रमा रूपी इसके आकार के कारण इसे चंद्रदेव का भी प्रतीक माना जाता है। काफी तो ये यू के आकार का होता है, लेकिन पूरा यू नहीं होता है। अगर देखा जाए तो ये अर्धचंद्राकार ही होता है, लेकिन पूरा यू नहीं होता है। तो घोड़े की नाल को स्थापित करने से चंद्रमा भी मजबूत होता है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल को यू के आकार में लगाएं, लेकिन यू का मुंह नीचे की तरफ हो, ठीक है, तो ऐसे घर पर जादू, टोना, टोटका, किसी प्रकार का दोष लागू नहीं हो सकता। ऐसे घर में कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र के दुरुपयोग नहीं कर सकता। वो पूरा घर सुरक्षित हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वास्थ्य, शांति, खुशहाली ये सारे माहौल उस घर में बने रहते हैं। अगर आपकी दुकान ठीक से नहीं चल रही है तो दुकान के मुख्य द्वार की चौखट पर नाल को अंग्रेजी के यू अक्षर के आकार में, तब उसका मुंह ऊपर कर दीजिएगा, आप लगा दीजिए। आपकी दुकान में ग्राहकों की संख्या भी बढ़ेगी, परिस्थितियां भी अनुकूल रहेंगी और आपका उच्चाटन नहीं होगा। आप गद्दी पर बैठे रहेंगे काफी देर तक। अगर आप अपने व्यावसायिक स्थल पर जाते हैं और वहां 2-5 मिनट बैठते हैं, इसके बाद आपका मन घबराने लगता है और आप उठ करके घूमने लगते हैं,
वहाँ बैठ नहीं पाते हैं, तो आप जानिएगा कि आपके ऊपर उच्चाटन की क्रिया हुई है और इस उच्चाटन के कारण आप गद्दी पर नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसे में आपको शिव सहस्र नामावली की किताब अपने पास रखनी चाहिए और गद्दी पर बैठने के बाद आपको शिव सहस्र नामावली का एक पाठ करना चाहिए। ये उपाय 11 दिनों तक करना चाहिए, तब ये उच्चाटन का दोष समाप्त हो जाएगा और आपके काम बन जाएंगे। तो काले घोड़े की नाल से जुड़े और भी उपायों के बारे में हम जानेंगे पंडित जी से अब से थोड़ी देर में, लेकिन फिलहाल हमारे साथ कालचक्र दर्शक आकांक्षा जुड़ गई हैं सीतापुर यूपी से। बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहो आकांक्षा, तेज बोलो। हाँ पंडित जी, वो मुझे आपसे अपने कैरियर के बारे में जानना था। जी, कितने साल की हो बेटा? मेरी पंडित जी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1997 और जी। शाम को 6:40 पे मेरा जन्म हुआ था जी। तो पंडित जी मुझे आपसे ये जानना था कि मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी। अच्छा, शनि और मंगल दोनों चतुर्थ दशम बैठे हुए हैं और मंगल की दृष्टि अपने भाव पर पड़ रही है, लेकिन शनि से चतुर्थ दशम मंगल शनि की स्थिति इस बात का संकेत है कि सरकारी नौकरी तो आपकी लगेगी, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद उसके पहले कोई संभावना नहीं है। आप खूब कमर कस करके अब तैयारी करिए, पढ़ाई में मन लगाइए और मंगलवार के दिन गेहूं के आटे का हलवा बनाकर, गेहूं के आटे का हलवा, गेहूं को घी में भून करके गेहूं के आटे को और उसमें गुड़ और पानी डाल करके हलवा बनाओ। हलवा जब सूख जाए तो उसे किसी गाय के बछड़े को थोड़ा सा मंगलवार के दिन खिला दो। ये उपाय 7 मंगलवार अगर करोगे तो आपको निश्चित रूप से नौकरी भी सरकारी मिलेगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत सुखमय हो जाएगा और आप एक अच्छे घर के साथ रिश्ते में जुड़ेंगी। तो आपके बिगड़े काम बन जाएं, धन लाभ हो, घर में कलेश खत्म हो, नजर दोष हमेशा के लिए दूर हो जाए, इन सब के लिए आपको काले घोड़े की नाल से जुड़ा कौन सा उपाय करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं उपायों के बारे में। देखिए, अगर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जैसे अगर आपकी धनु मकर कुंभ राशि है तो इस समय 7.5 चल रही है। अगर आपकी मिथुन या तुला राशि है तो शनि की ढैया चल रही है। इन 5 राशि वालों के लिए ये बात बता रहा हूं। तो आप किसी शनिवार को काले घोड़े के नाल की अंगूठी अपने दाहिने हाथ की मिडिल फिंगर में, मध्यमा उंगली में धारण कर लीजिए 4 बजे शाम को। इससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और धन लाभ भी होगा। इसमें एक छोटा सा उपाय जो हमारे गुरुदेव बताया करते थे वो मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा जब घोड़े की नाल पहनना हो तो पहले शुक्रवार को उसको ले जाकर के किसी पीपल के पेड़ के नीचे उसके जड़ के पास मिट्टी खोद करके उसमें रख देना चाहिए और शनिवार को दोपहर के बाद जाकर के उस मिट्टी को खोद करके वो अंगूठी निकाल लेनी चाहिए और उसे ले आकर के घर पर दूध और गंगा जल से धो करके शनि देव का ध्यान करते हुए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लेना चाहिए। तब इस अंगूठी का असर 2 गुना हो जाता है। वासुदेव से संपर्क होने में, पीपल के नीचे एक रात्रि रहने से ये अंगूठी 10 गुना फलदायी हो जाती है। हम भी जिसको लोहे की अंगूठी पहनने के लिए बताते हैं उसे ये उपाय बताते हैं और आप भी अगर ये उपाय करके देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप निराश नहीं होंगे। हाँ, अगर आपकी आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, पैसे का मामला हल नहीं हो रहा है, आपके घर पर कोई बहुत जबरदस्त नज़र दोष लगी हुई है, तो घर के मुख्य द्वार पर आप घोड़े की नाल लगा सकते हैं और इससे आपके घर की सुरक्षा होगी। काले घोड़े की नाल एक काले कपड़े में लपेट करके अगर आप अनाज में रख दें तो कभी आपके घर में अनाज की कमी नहीं होगी, क्योंकि अन्नपूर्णा देवी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण बल्लभे ज्ञान वैराग्य में देहि भिक्षाम देहि पार्वती। एक ही घोड़े के नाल को काट काट कर छोटा छोटा टुकड़ा बना करके और उसको काले कपड़े में लपेट करके अगर आप सचमुच में अपने अनाज की ढेरी में रख दें तो अनाज कभी आपके घर से कम नहीं होगा। और वही काला टुकड़ा अगर काले कपड़े में बांध करके
और आप अपनी तिजोरी में रख दें, धन रखने के स्थान में रख दें, तो आप विश्वास करें, ना तो मुकदमे पर आपका पैसा खर्च होगा, ना तो दवाइयों पर आपका पैसा खर्च होगा, और ना तो कोई आपको चीट कर पाएगा, ना तो आपको कोई लूट पाएगा, और आपके घर में हर समय बरकत बनी रहेगी। इन बातों का ध्यान देना चाहिए। आपके पैसों से किसी काले घोड़े के पैरों में अगर आप नाल लगवा दे रहे हैं तो इससे भी शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे अगर आप नाल नहीं खरीद रहे हैं तो उस घोड़े के मालिक को 100 रुपये दे दीजिए और कह दीजिए कि भैया मेरे पैसे से इस घोड़े को नाल लगवा देना। इससे भी आपके ऊपर शनिदेव प्रसन्न होंगे। अगर आपका वाहन बार बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो अपने गाड़ी में घोड़े की नाल या उसका छल्ला बनवा करके डैशबोर्ड में काले कपड़े में लपेट कर रख लीजिए। एक्सीडेंट रुक जाएगा और आपकी सुरक्षा होगी। विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो भी घोड़े के नाल का छल्ला पहनना आपको लाभदायी होगा। काले घोड़े की नाल से 4 कील बनवा लीजिए। और जो व्यक्ति शनि से पीड़ित हो, शनि से पीड़ित आप किसको मानेंगे? जिसको रात में नींद नहीं आती हो। शनि से पीड़ित किसे मानेंगे? जो हर समय डिप्रेशन में हो। शनि से पीड़ित किसको आप मानेंगे? जिसका कैंसर लास्ट स्टेज में हो। शनि से पीड़ित आप किसको मानेंगे? जिसकी सारी नसें सिंक कर रही हों, सूख रही हों। शनि से पीड़ित आप किसको मानेंगे? जिसको पार्किंसन की बीमारी हो गई हो, जिसके हाथ पैर कप 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 करते हों। ये सब शनि से, अच्छा हाँ, शनि से रिलेटेड आप उसको भी मानिए जिसको न्यूरो की प्रॉब्लम हो, जिसको दिमाग की नसों की प्रॉब्लम हो, उसको भी शनि से रिलेटेड मानिए आप। और शनि से रिलेटेड आप उसको भी मानिए जिसका मतलब कि बैकबोन का 4th और 5, 4 और 5वीं नंबर की हड्डी डिस्टर्ब हो रही है। तो भाई ऐसे पीड़ित व्यक्ति के बेड जो है, उस बेड में चारों पायों में एक एक लोहे की छोटी छोटी कील अगर आप लगा दें तो विश्वास करिए काफ़ी हद तक दवाइयाँ काम करने लगेंगी और काफ़ी हद तक शारीरिक कष्ट कम हो जाएगा। शनि पीड़ित व्यक्ति के घर के चारों कोनों पर भी अगर ये कील लगाई जाए तो उस परिवार में रहने वाले सभी लोगों के ऊपर शनि देव का बुरा असर नहीं पड़ता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस वक्त हमारे साथ कालचक्र दर्शक अमित जुड़ गए हैं भागलपुर बिहार से। बहुत स्वागत है आपका अमित जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे अमित जी। पंडित जी, हमको ये जानना है कि मेरे घर में बहुत सारा कचकच हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल भी वो खास नहीं मिल रहा है। आप कितने साल के हैं अमित जी? देखिए पंडित जी, हमको एग्जैक्ट तो पता नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट में 15/5/1980 लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, तो 1-2 साल कम बेसी होगा। 40 साल के आप हो गए। और अमित जी, मैं आपको बताऊं कि आपके जीविका भाव का शनि जीविका भाव में ही स्थित है। लग्नेश मंगल अपने ही भाव में स्थित है और बृहस्पति आपके भाग्य भाव में स्थित है। इतने बदनसीब तो आप नहीं हैं। जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं, कहीं न कहीं से आपके शिथिल रहने के कारण आ रही हैं। आप रोज़ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करिए और शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके ओम संग शनश्चराय नमः इस मंत्र का 10 माला जप करना शुरू करिए। 7 शनिवार ये उपाय करिए, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपके ग्रह गोचर अच्छे हैं। आप निराश और हताश न हों। आज हम बात कर रहे हैं काले घोड़े की नाल और लोहे की, ऐसी खास चीज जो दिखने में बेहद मामूली सी लगती है, लेकिन इसके अचूक उपाय आपकी जिंदगी से तमाम परेशानियों को दूर कर सकते हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं घोड़े की नाल की। घोड़े की नाल असली है या नकली, इसको लेकर लोगों के मन में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए इस कंफ्यूजन का समाधान निकालते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं, कैसे पता चलेगा कि असली या नकली है घोड़े की नाल? देखिए, घोड़े की नाल असली होनी चाहिए। जिसका घोड़े की नाल असली होनी चाहिए और जिसका परिमाण ये है कि जब भी घोड़े की नाल आप देखें तो ये आपको लगनी चाहिए कि इसका इस्तेमाल घोड़े द्वारा किया गया है। बाजार में बिना इस्तेमाल किया हुआ नाल भी बिकता है।
ऐसे में नाल खरीदने से पहले इसकी पहचान जरूरी करें। जैसे अगर घोड़े के पैरों में नाल लगी होगी तो वो नाल नीचे से चमक रही होगी और वो नाल अपने स्वरूप में नहीं होगी बल्कि घिसी हुई होगी। और अगर नाल नई है, यूज नहीं हुई है, तो उसका कोई एंगल घिसा हुआ नहीं होगा और न तो नीचे का भाग उसका चमकता हुआ आपको दिखाई देगा। तो घोड़े की नाल को आप दो तरह से लगा सकते हैं, पहले यू पैटर्न में और दूसरा रिवर्स यू पैटर्न में। एक तो ऐसे लगाइए कि उसका ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ हो और दूसरा ऐसे भी लगा सकते हैं कि उसका मुंह नीचे की तरफ हो यू पैटर्न में और मुंह उसका नीचे की तरफ खुला हुआ। और कहाँ लगाना है? मुख्य द्वार पे लगाना है। कैसे लगाना है? लोहे की कील से लगाना है। तो अब ये नाल लगाने के जो फायदे हैं ये आप जान लीजिए। नाल लगाने के जो फायदे हैं वो आपको बताना चाहता हूं। आपको घर में घोड़े की नाल कैसे लगानी है? जब घोड़े की नाल की दोनों सिरे ऊपर की ओर होते हैं तब उसे यू पैटर्न कहते हैं। इस तरह घोड़े के नाल को लगाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर और कार्य क्षेत्र में इस तरह से घोड़े की नाल लगाना सबसे ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। अब दूसरा प्रकार क्या है? रिवर्स यू पैटर्न में घोड़े की नाल लगाने से फायदे मैं आपको बताना चाहूंगा। यू पैटर्न को उल्टा करिए, माने यू जैसे आप लिखते हैं अंग्रेजी में उसको उल्टा कर दीजिए। नीचे की तरफ यू चूल्हे के आकार का हो जाएगा, जैसे मिट्टी का चूल्हा नहीं बनता है उस आकार का बन जाएगा। तो घोड़े की नाल का दोनों सिरा नीचे की ओर हो, इसे रिवर्स यू पैटर्न भी कहते हैं। तो घोड़े की नाल को इस तरह से लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं हो पाता है। किसी गोडाउन या बंगले के लिए घोड़े की नाल का रिवर्स यू पैटर्न ज्यादा असरदार होता है। वेयर हाउस हो, आपका नहीं चल रहा हो, आपका वेयर हाउस खाली पड़ा रहता है, किराए पर नहीं उठ पा रहा है, तो इसके लिए आप काले घोड़े की ओरिजिनल नाल जो घोड़े से आपको प्राप्त हो ऐसी नाल लगा करके आप अपने वेयर हाउस और गोदाम को मालामाल कर सकते हैं। बशर्ते ध्यान रखिएगा कि नाल लेना नहीं है शनिवार को, नाल ले लीजिए किसी दिन को या शनिवार को ही ले लीजिए, लेकिन उसको पीपल के नीचे जरूर ले जाइएगा और चाहे आधे घंटे ही पीपल के नीचे उसे जरूर मिट्टी में रखिएगा, उसके बाद निकाल करके उसका कोई प्रयोग करिएगा। और देखिए, काले घोड़े की नाल बिना जानकारी के कहीं भी नहीं लगानी चाहिए। घोड़े की नाल की घर में क्या है सही दिशा, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी, किस दिशा में घोड़े की नाल लगाना शुभ फल देता है? देखिए, ऐसा है कि घोड़े की नाल के बारे में तो हम यही कह सकते हैं कि घोड़े की नाल को मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ लगाना चाहिए। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। जो आपका प्रवेश द्वार है बाहर की ओर, उस पर यह फ्रेम आपको लगाना चाहिए। घोड़े की नाल उत्तर पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा वाले मुख्य द्वार के लिए काफी लाभकारी होता है। देखिए, होता क्या है कि हर मकान एक जैसा नहीं होता और हर मकान का दरवाजा एक जैसा नहीं होता। वास्तु शास्त्र में 16 प्रकार के मकान का वर्णन किया गया है। ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरं च कांतम च मनोरमं च सुवक्त्र संयम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। ये 16 नाम है वास्तुशास्त्र में घरों के। पहला नाम क्या है? ध्रुव। ध्रुव नाम का मतलब है कि जिस घर में एक भी दरवाजा ना हो, जिसमें केवल आकाश मार्ग से आने जाने का जगह हो, वो ध्रुव नाम का घर होता है। ठीक है। धान्य, धान्य माने दूसरा नंबर घर, माने पूरब तरफ दरवाजा हो तो उसका नाम होता है धान्य। जयंग, जय, जय नामक घर, जिसका दक्षिण और पूरब के कोने में, जिसका दक्षिण और पूरब दोनों दरवाजे हों, ऐसा घर जिसका दक्षिण केवल दरवाजा हो, ये घर जय, जय नाम का होता है। क्योंकि 2 साला ध्रुवांक है
और एक साला ध्रुवांक जोड़कर 3 बनता है। ध्रुवम तर्धान्यम जयम, जय नाम का घर होता है। इसी तरह से जो पश्चिम मुख वाला दरवाजा होता है वो खर नाम का होता है। बहुत ही अशुभ होता है पश्चिम मुंह का दरवाजा वाला घर, और बहुत कम लोगों को सूट करता है पश्चिम के दरवाजे वाला घर। ये उच्चाटन की दिशा है। सूर्यास्त कभी ये घर सूर्योदय कभी ये घर देखता ही नहीं है, केवल सूर्यास्त देखता है। तो भाई, पश्चिम दिशा में यदि घर का दरवाजा है तो घोड़े की नाल आपको कहाँ नहीं लगानी चाहिए ये भी जान लीजिए। आपके अपने मकान या मुख्य द्वार पर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में, इस दिशा में घोड़े की नाल न लगाइए, क्योंकि घोड़े की नाल मेटल की होती है और इस दिशा में मेटल की वस्तु लगाना अशुभ होता है। घोड़े की नाल से जुड़ी कुछ और सावधानियां हैं जिनके बारे में आप अगर जानें तो अच्छी बात है। अगर आप जानना चाहते हैं कि घोड़े की नाल असली है या नकली, तो घोड़े के नाल को जांचने के लिए उसे मक्के के ढेर में रखें। मक्का आप समझ रहे हैं ना, पॉपकॉर्न का जो कच्चा दाना होता है उसको मक्का ही कहते हैं। रख दे। वो सही नाल अगर है तो मक्का को पका करके फोड़ देगा। और घोड़े के नाल की अंगूठी कभी भी गला करके, मैंने पहले ही बताया ना, इसको मतलब कि आग में तपा करके नहीं बनवानी चाहिए, इससे इसकी शक्ति कम हो जाती है। ध्यान रखिए, घोड़े के पैर से निकलवा कर खरीदी गई नाल आपको लाभ की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। और आजकल एक ट्रेंड बहुत अच्छा चल रहा है, मैं देखता हूं ना, सड़कों पर जाते आते समय चैनल से जब आने लगता हूं तो शनिवार के दिन कहीं न कहीं 1-2 घोड़े वाले एक घोड़ा लेकर के, काला घोड़ा लेकर सड़क पर बैठे रहेंगे। मोटरसाइकिल वाले, साइकिल वाले, गाड़ी वाले पहुंचेंगे, रुकेंगे, उनको 100-200 रुपया देंगे और फटाफट घोड़े का पैर उठा करके एक नाल निकाल करके आपको दे देंगे। कोई मतलब नहीं, ये नाल कोई फायदेमंद आपकी हो ही नहीं सकती। नाल घोड़े के पैर में खत्म होने की स्थिति में आ जाए और नाल अपने से निकल जाए, और तब अगर आप उसको लेते हैं तो ये नाल शायद नीलम से भी ज़्यादा काम करेगा। अगर 10 लाख रुपए का आप नीलम पहनते हैं और ये घोड़े की नाल पहनते हैं तो ये घोड़े की नाल नीलम से भी ज़्यादा प्रभावशाली होगी। लेकिन वही है कि मुहूर्त देख के बच्चा पैदा करवाने वाली जो एक परंपरा इस समय चली है, उसी तरह से अगर आप घोड़े का नाल अपने आँख के सामने निकलवा करके और बिना चली नाल ले रहे हैं तो उसका भी कोई फायदा होने जाने वाला नहीं है। ये बात भी दिमाग में समझ के रखिए। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको पता है कि घोड़ा आपकी कुंडली में बैठे बहुत से कमजोर ग्रहों के बुरे प्रभावों को खत्म कर सकता है? लेकिन कैसे, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। पहली बात तो ये जान लीजिए, इतना देर से मैं घोड़ा 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 क्यों कर रहा हूं? हमारे यहाँ सनातन धर्म में और हिंदू समाज में, हिंदू संस्कृति में घोड़े को धन नंबर 3 कहा गया है। क्या कहा गया है? धन नंबर 3। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। पहला धन है गाय, दूसरा धन है हाथी, तीसरा धन है घोड़ा और चौथा धन है रतन, माणिक्य, मोती, मूंगा, पन्ना, पुखराज, हीरा, नीलम, गोमेद, लहसुनिया, ये सब जो है चौथे धन हैं। और पांचवा धन क्या है? रुपया, पैसा, सोना, चांदी, ये सब धन है। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो घोड़ा भी तीसरे नंबर का धन है। आज अब एक बात तो ये हो गई है कि अगर आप घोड़े को छोटे से डंडे से भी मार रहे हैं तो कोई जीव प्रेमी आपके ऊपर केस कर सकता है कि आप पशु प्रताड़ना कर रहे हैं, और आपके ऊपर केस हो जाएगा। क्योंकि अब देश काल परिस्थितियां, कानून, नियम, कायदे बदले हैं, उसका पालन तो करना पड़ेगा। तो हाँ, घोड़े की नाल की बात कर रहे हैं तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि घोड़ा आपके कौन से ग्रहों को मजबूत कर सकता है। कुंडली में सूर्य की स्थिति खराब हो तो उसके कारण परेशानियां आती हैं। अरे भाई, इस साल ना
27 अक्टूबर जो आ रहा है, इस 27 अक्टूबर को 8:17 पर सुबह जो भी बच्चे पैदा होंगे, आप विश्वास करिए, वो अगर चक्रवर्ती के घर भी पैदा होंगे तो पूरे जीवन परेशानी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। क्यों? ऐसा क्या है उस दिन? ऐसा उस दिन ये है कि उस दिन सूर्य अपने परम नीचांशक में होगा, अर्थात सूर्य तुला राशि के ठीक 10 डिग्री पर होगा, जो समस्त प्रकार के राजयोग को नष्ट कर देता है। अगर कुंडली में 100 राजयोग हों और केवल सूर्य नीचांशक में हो, माने 10 डिग्री पर करेक्ट हो, तो जितने राजयोग हैं सब समाप्त हो जाएंगे और व्यक्ति सिर्फ दुखों में जिएगा। तो अक्टूबर का महीना अच्छा तो है, लेकिन अक्टूबर के महीने का 2 मिनट का समय ऐसा भी होता है जितना खराब शायद पूरे साल में कोई समय नहीं होता है। तो हर रोज घोड़े को चारा खिलाना चाहिए। अपने घर की छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए। कुंडली में अगर बृहस्पति का दोष है तो घोड़े को चना खिलाना चाहिए। कुंडली में अगर अशुभ प्रभाव गुरु का है और वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल पा रहा है या शादी में देरी हो रही है तो गुरुवार को घोड़े की चने की दाल खिलाइए। इसके लिए रात में चने की दाल पानी में भिगो कर रखिए और सुबह गली हुई चने की दाल अपने हाथों से आप घोड़े को खिलाइए। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर है, जो लोग संतान प्राप्ति में असक्षम हैं, उनको सफ़ेद घोड़े की सेवा करनी चाहिए। अगर ऐसे लोग शुक्रवार के दिन सफ़ेद घोड़े को पीने के लिए दूध दें तो 7 शुक्रवार के अंतर्गत ही शायद इनके घर में खुशियों का वातावरण बनना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। लोहे को शनि की सबसे प्रिय धातु माना जाता है। ऐसे में शनि की महादशा, 7.5 और ढैया से परेशान लोग जो हैं वो शनि को प्रसन्न करने के लिए कैसे करें, लोहे से जुड़े उपाय, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखो, इसके अलावा लोहे के कौन से उपाय आपकी किस्मत चमका सकते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। शनि की महादशा में, शनि की महादशा 19 साल की होती है, ये बात समझ के रखिए। शनि की महादशा जो होती है 19 साल की होती है। शनि की 7.5 7.5 साल की होती है। शनि की ढैया 2.5 साल की होती है। इस बात को हर समय ध्यान में रखने की जरूरत है। तो शनि की महादशा में अगर बहुत कष्ट मिल रहा है, शनि 6ठे 7वें भाव का स्वामी हो गया है या 8वें 9वें भाव का स्वामी हो गया है, या शनि आपके एकादश द्वादश का स्वामी है, या शनि आपके लग्न और द्वितीय भाव का स्वामी है, तो कष्ट आना स्वाभाविक है। ऐसे में शनिवार के दिन लोहे का त्रिशूल बनवा करके महाकाल शिव या भैरव या महाकाली के मंदिर में आप अर्पित करके देखिए, उसी दिन आपके संकट का समाधान हो जाएगा। एक लोहे का त्रिशूल बनवाइए और किसी भैरव मंदिर में ले जा करके भैरव की विधिवत पूजा करके त्रिशूल अर्पित कीजिए। अगर सहस्त्रा बाहु की तरह भी दुश्मन आपको परेशान कर रहा है तो वो दुश्मन इस धराधाम पर 1 मिनट चैन से नहीं रह पाएगा। ये आजमाया हुआ उपाय है। बस शनिवार के दिन भैरव मंदिर में जाकर के भैरव जी के सामने वो लोहे का त्रिशूल जो कम से कम 1 हाथ लंबा हो और 8 अंगुल के त्रिशूल हों, उसमें ऐसा त्रिशूल बनवा करके और उसकी विधिवत पूजा करके भैरव मंदिर में शनिवार को अगर आप देते हैं तो आपके दुश्मनों को क्षण भर में भैरव जी रोक देंगे। अगर शनि अशुभ फल दे रहा है तो हर शनिवार को आपको सफेद मंदार जो होता है उसका जो पौधा होता है उस पर आपको 7 कीलें लोहे की छोटी छोटी चढ़ानी चाहिए, लेकिन ऐसी चढ़ानी चाहिए कि वहां कोई आए जाए तो उसको कीलें धंसे ना। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। शनि की 7.5 के दौरान हर शनिवार लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देख करके उस तेल भरे हुए कटोरे को दान करना चाहिए। इसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं छाया दान। छाया दान करना चाहिए। शनि के कारण अगर सेहत खराब चल रही है, शनि के कारण सेहत क्या खराब होती है? टीबी हो जाती है, सांस फूलने लगती है, हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, 2 सीढ़ियां चढ़ने पर आदमी बैठ जाता है, ये शनि के कारण होता है। तो ऐसे में चारपाई के बेड के चारों पायों में, फिर बता रहा हूं, छोटी छोटी लोहे की कील आप लगवा लें।
इससे आपकी सेहत में सुधार होगा। लेकिन इसके साथ एक उपाय और करना पड़ेगा। वो उपाय ये है कि पानी में गंगा जल मिला करके आप अधिक से अधिक बीमार हैं तब भी आप अपने पूरे देह में पोछा लगवा लें, अगर आप नहा नहीं सकते हैं। और जो भस्म विभूति भगवान शिव को लगाई जाती है, वो भस्म विभूति शनिवार के दिन एक कटोरी में रख करके और कोई घर का सदस्य अपने दोनों हाथों में उसे पाउडर की तरह लगा के और आपके पूरे शरीर में लगा दे, मतलब सर से लेकर के पैर के नाखून तक लगा दे, और उसके बाद उसको आप पोंछे नहीं और आराम करें। ये उपाय लगातार 7 शनिवार करने पर चाहे जितना बड़ा रोग होगा वो भी दवाइयों से ठीक हो जाएगा। शनिवार को लोहे का चौकोर टुकड़ा, नारियल, जौ, काला तिल, कच्चा कोयला और काले चने एक काले कपड़े में बांधकर नदी में प्रवाहित करने पर भी शनि की कृपा मिलती है। और शनि मंदिर में लोहे से बनी जरूरत की चीजें दान करने से शनि का शुभ फल प्राप्त होता है। जन्म कुंडली में केतु और शनि के कारण अगर धन हानि हो रही है तो घर की दहलीज में लोहे की 2 कीलें जरूर लगा देनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको अब तक संतान नहीं हुई है, जो कुंडली में खराब शनि की वजह से ढेरों मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग लोहे से जुड़े कौन से अचूक उपाय करें, आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताएं। देखिए, संतान प्राप्ति में अगर शनि रुकावट डाल रहे हैं, रुकावट क्या डालेंगे? शनि की रुकावट यही होती है कि शनि की दृष्टि पंचमेश पर पड़ जाए या पंचम भाव पर पड़ जाए तो रुकावट आ जाती है, और अगर सप्तमेश पर पड़ जाए तो ऐसे आदमी की पत्नी का जो गर्भ धारण करने की अवस्था होती है वो खराब हो जाती है, गर्भाशय में समस्याएं आती हैं। तो ऐसे में काले तिल थोड़े से जमीन में शनिवार को दबाना चाहिए और लोहे का कील और चाकू शनि मंदिर में दान करना चाहिए। कुंडली में अगर आपके लग्न भाव में शनि है और उससे आपकी सेहत खराब रहती है, फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी हो रही है या फिर टीबी जैसी बीमारी आपको डायग्नोज हुई है, तो लोहे का तवा, चिमटा, अंगीठी, कड़ाही, कंबल, चाकू, तेल सब शनिवार को किसी जरूरतमंद को दान करिए। कुंडली के अगर 12वें भाव में शनि अशुभ फल दे रहा है, कुंडली के 12वें भाव में शनि केवल एक अशुभ फल देता है, ऐसे लोगों को लेबर क्लास बहुत परेशान करता है और लेबर क्लास ऐसे लोगों का जीवन दूभर कर देता है। तो आपको एक लोहे के डिब्बे में 12 बादाम काले कपड़े में बांध करके अच्छे से उसको बंद करिए और घर में ऐसी जगह पे रखिए जहां कभी सूरज की रोशनी न जाती हो, अंधेरा रहता हो, और इसको कभी भूल करके मत खोलिएगा और बता दीजिएगा घर वालों को कि इसको मतलब कि खोल करके देखें नहीं कि इसमें क्या है। जब तक वो आपके घर में रहेगा तब तक शनिदेव का बुरा असर आपके घर पर नहीं पड़ेगा। चलो, इसके साथ ही शनि स्तोत्र और शनि के पौराणिक मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम हिमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए। और शनि की कृपा पाने के लिए आप अपने गले में शनिवार को नीले रंग के धागे में एक ठोस लोहे की गोली पिरो करके भी पहन सकते हैं। अगर डायबिटीज है, आपको डायबिटीज से बचना है, तो घर के ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए कि वहाँ लोहे की कोई चीज़ तो नहीं है। अगर लोहे की कोई वस्तु है आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में तो मेरा आग्रह है उसे आज अभी तत्काल हटाइए, क्योंकि वहाँ लोहे की चीज़ अगर है तो आप चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि ईशान कोण बहुत हल्की जगह है, वहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। और देखिए, क्या शनिवार के दिन लोहा खरीदना शुभ है या अशुभ? शनिवार के दिन लोहा दान करना शुभ होगा या अशुभ? क्या है लोहे से जुड़ी सबसे सही और सटीक सावधानियां, इस बारे में जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, घर में लोहे के फर्नीचर खास करके शनिवार के दिन ना खरीदें और किसी दिन ना खरीदें। बेडरूम में तो लोहे का पलंग होना ही नहीं चाहिए। लोहे की अलमारी की जगह लकड़ी की अलमारी रखिए, तिजोरी लोहे की रख सकते हैं। इन बातों का ध्यान रखने से धनहानि कभी नहीं होगी। घर में लोहे की पुरानी चीज़ें रखी हैं जो इस्तेमाल नहीं होती हैं, उसे कबाड़ में निकाल देना चाहिए, क्योंकि लोहा, तांबा, पीतल, स्टील जैसी धातुएं ऊष्मा और ऊर्जा की सुचालक होती हैं। इनसे सकारात्मक ऊर्जा नहीं मिल सकती है। शनिवार को घर में लोहा खरीद कर नहीं लाना चाहिए। शनिवार को लोहे का दान करना चाहिए। शनिवार को लोहा खरीद कर घर लाने से मानसिक तनाव बढ़ेगा। शनिवार को लोहा दान किया जाए तो शनि पीड़ा कम होती है। एक आध लोग कहते हैं कि हमको तो लोगों ने बताया कि शनि आपका बहुत फायदेमंद है, इसलिए आप सारी चीज़ शनिवार को खरीदा करिए।
तो जब तक समय सही है तब तक तो ठीक, जिस दिन समय खराब हुआ उस दिन मुंह के बगल गिरते हैं, तब समझ में आता है कि क्या सही है क्या गलत है। जय मां विंध्यवासिनी। राशिनुसार किन चीजों का दान देगा सुख समृद्धि और सम्मान? राशिनुसार किन चीजों का दान पूरी करेगा आपकी हर मनोकामना? आइए जान लेते हैं इस बारे में। पंडित जी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि दान एक ऐसी चीज है जिसके बाद कुछ भी असंभव नहीं रह जाता, और दान करने वाला हर समय महान होता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं होता। वैसे तो दान देने वाले का मुंह हर समय पूरब दिशा में होता है, और दान लेने वाले का मुंह जो होता है वो हर समय पश्चिम दिशा में होता है। ये हमारे शास्त्र की बात है। अगर आप दान दे रहे हैं तो आपका मुंह पूरब तरफ रहेगा, अगर कोई दान ले रहा है तो उसका मुंह पश्चिम की तरफ रहेगा। लेकिन एक दान ऐसा भी होता है जिसमें दान लेने वाले का मुंह पूरब तरफ होता है, दान देने वाले का मुंह पश्चिम तरफ होता है। वो कौन सा दान है, जरा सोच के देखिए। वो दान है कन्यादान। जब व्यक्ति अपने बेटी का कन्यादान करने बैठता है तो उसका मुंह पश्चिम दिशा में होता है, बेटी उसके सामने होती है, और दामाद का मुंह पूरब दिशा में होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां दान लेने वाला जो वर है वो विष्णु स्वरूप है। तो अब दान की बात करेंगे। मेष राशि वालों को मंगलवार के दिन गुड़ का दान करना चाहिए। वृषभ राशि वालों को शुक्रवार के दिन मिश्री का दान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। और मिथुन राशि के जातकों को बुधवार को हरी मूंग दान करना चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में चली आ रही परेशानियां समाप्त होंगी। कर्क राशि वालों को सोमवार के दिन चावल का दान करना चाहिए, मोती का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी। और सिंह राशि के जातकों को बुधवार के दिन गेहूं का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सम्मान में वृद्धि होगी। और कन्या राशि के जातक बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और तुला राशि वाले जो हैं, इन्हें शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर का दान करना चाहिए। ये करने से आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। वृश्चिक राशि वाले मंगलवार के दिन गुड़ और चने का दान करें। ऐसा करने से आपके शत्रुओं का शमन होगा। धनु राशि के जातक गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल दान करें। ऐसा करने से आपके जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होगी। और मकर राशि के जातकों को शनिवार के दिन कंबल दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके नौकरी में आ रही सारी परेशानियां दूर होंगी। और कुंभ राशि के जातक शनिवार के दिन काली उड़द की दाल दान करें। ऐसा करने से आपके व्यवसाय में आ रही परेशानियां दूर होंगी। और मीन राशि के जो जातक हैं, इन्हें गुरुवार के दिन हल्दी और बेसन की मिठाई का दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। लेकिन देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।